दोस्तों नमस्कार। इस टाइम हम जींद के अंदर मौजूद हैं और एक बड़ा खूबसूरत यहाँ एक होटल है, उसके अंदर ये हमारा परिवार की जो एक बैठक रखी गई है। तो यहाँ पर मातृ शक्ति काफ़ी यहाँ पर जोश में है और ये बताएंगी जो देशभक्ति सेवा स्वदेशी को समर्पित है। ये जींद का जो नगर है इसके अंदर ये पहुंची है और ये क्या संदेश देगी हमारे जींद वासियों के लिए। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम आराधना। आपका क्या नाम? देवांशी बंसल। आपका क्या नाम? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी, हम आपसे लेंगे, पहले आप बताइए कि जो बैठक रखी है इसका क्या उद्देश्य क्या है? आप सभी को जय श्री राम। जैसे कि मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं हमारा परिवार ये एक आयाम है जो कि आरएसएस से ही निकला हुआ आयाम है। और आज की डेट में जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, छोटी फैमिली होती जा रही हैं, इसलिए हमारा परिवार की जरूरत पड़ी है ताकि हम सभी के सुख दुख के अंदर हेल्प कर सकें एक दूसरे को, व्यापार में या कोई फिजिकली किसी को जरूरत है ताकि, क्योंकि बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं, बाहर निकल जाते हैं तो माँ बाप अकेले न रहे, तो उस चीज़ को उन परिवार की कमी ना खेले। और मैं जब से हमारा परिवार फाउंडेशन हुआ तब से इसका फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं। और एवरी मंथ हमारे रेगुलर मीटिंग रहती है, समन्वय की बैठक है, ये हमारी 3 महीने में एक बार होती है। हर इकाई की बैठक होती है हर महीने, कभी किसी के परिवार में कभी किसी के परिवार में। और यहाँ पे ना ही कोई पर्ची कटती है ना ही कोई दायित्व होता है, हर आदमी का सेम दायित्व रहता है और सभी इक्वली काम करते हैं एज परिवारजन के हिस्से के नाम से। ऐसी पारिवारिक मीटिंग रखी गई है। हाँ जी, हाँ जी। हर चीज़ के लिए सुख दुख के अंदर हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भाग करते हैं। और कहीं भी भगवान ना करे भी ऐसी भी आती हैं और सोशल के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए, हम राष्ट्र हित के लिए बढ़ चढ़ के हम एक मैसेज के अंदर ही इकट्ठे हो जाते हैं। राष्ट्र हित के लिए 2 बातें बताइए। राष्ट्र हित के जैसे कि हम लोग रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अभी मैंने 58 बार ब्लड दे चुका हूँ। अभी 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डे के दिन भी हमारा कैंप है सैनी धर्मशाला के अंदर, वहाँ पे भी लगाएंगे हम लोग। अच्छा। साल में 3 से 4 कैंप जींद सेंट्रल इकाई लगाती है। अब ये पटियाला चौक की हमारी जयंती पारिक का है, उन्होंने बहुत अच्छा ब्लड कैंप लगाया है पटियाला चौक के अंदर। ऐसे ही हमारी हर इकाइयों के अंदर 3 से 4 महीने में एक ब्लड कैंप लगता रहता है। और पूरे देश में, प्रदेश में, मोर देन 23 कंट्री के अंदर आज हमारा परिवार की इकाइयाँ काम कर रही है। मातृ शक्ति अभी काफी ऐसी हैं जो अभी आपसे दूर हैं, उनको क्या संदेश देंगे? अभी आपके साथ अगर जो हमारा परिवार के साथ वो अटैच हो जाए तो उनको क्या कुछ लाभ मिलेगा, क्या कुछ होने वाला उनके लिए? पहली बात तो मातृशक्ति एक अपने आप में पूर्ण शक्ति है, क्योंकि हमारे सनातन में वैसे भी कोई भी कहते हैं ना कि शक्ति का रूप जो है दुर्गा, जब भी कोई ऐसा कष्ट आया तो दुर्गा के उसमें रही है। तो मातृशक्ति ऐसी है कि जो अपने घर परिवार के साथ समाज को भी संभाल सकती है। थोड़ा सा अभी उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, लेकिन काफी मातृशक्ति ने साथ दिया है और आज यहाँ पर काफी संख्या में जो है उनकी प्रेजेंस होने वाली है। और मेरा एक ये मानना है कि मातृशक्ति जो संस्कार बच्चे में डाल सकती है, क्योंकि बच्चा माँ के उसमें ज्यादा रहता है उसमें। तो मातृशक्ति जो है शुरू से अगर बचपन से ही बच्चे के अंदर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति संस्कार डालते तो बच्चा आगे जाके एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में विकसित होता है। तो ये इस टाइम ये आप देख पा रहे हैं पीछे सेवा संगठन स्वदेशी और यह हमारा परिवार। मैं इस कैमरेमैन भाई को कहूंगा एक बार इधर दिखाइए कि मातृ शक्ति कितनी यहाँ पर आई हुई है। इस कैमरे को भी घुमाइए। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं और काफी संख्या में यहाँ पर जो मातृ शक्ति आई हुई है और अपना अपना संदेश दे रही है। भाई जितनी भी और मातृ शक्ति ऐसी हैं जो यहाँ नहीं पहुंची या बारिश की वजह से लगा लीजिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, बाहर आई, बारिश भी आ गई। मैं रोहतक से लेके आऊँ बारिश को, रोहतक से भागा, बारिश के अंदर ही चल के लेके आया हूँ। वहाँ पे आंधी तूफान थी और मीटिंग का टाइम मेरा पहुँचने का था 3 बजे का। मैं जिसकी वजह से थोड़ा सा लेटे हूँ, रोहतक से बारिश को लेके आऊँ, दासू बारिश लाया हूँ। क्या थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम देवांशी बंसल है और मैं मातृशक्ति इकाई की प्रधान। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं सफीदो गेट से ही हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो हमारा जो परिवार है ये एक ऐसा संगठन है जो कि हमें सबको मिलकर चलाना है। जब तक हम एक दूसरे के दुख सुख को नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी नहीं है। तो अभी मातृशक्ति का हमारा जो कैंप लगने वाला है 14 जून को, हम चाहते हैं कि सभी मातृशक्ति एकत्रित होके, एकजुट होकर सब आगे आए। और हमारा जो पौधारोपण है ये कार्य भी चल रहा है। और अभी हमने एक और कैंप लगाना है जो कि है महिला का आत्म रक्षा शिविर।
तो हमें वो कैंप लगाना है जिसके अंदर की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो भी मतलब महिलाओं के ऊपर इतने दुष्कर्म हो रहे हैं और हो रहे हैं, उनसे उनको रक्षा करने के लिए, अपनी आत्म रक्षा करने के लिए, सम्मान के लिए अपने वो लड़ेंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी। महिलाओं के ऊपर जो महंगाई की मार चल रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो देखो हर एक चीज में है आजकल, महंगाई तो जितनी भी होगी। आप रसोई में रहती हैं, सिलेंडर जी महंगा, जी हर चीज महंगी, हाँ इसके जी। बारे में क्या संदेश देंगे? देखो आप अच्छा कार्य कर रही हैं, जी। पौधारोपण कर रही हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही हैं, मगर इसके बारे में क्या कहेंगे जो महंगाई के बारे में तो देखो अब सब चीजें कह सकते हैं कि महंगी हो गई है, लेकिन हम सरकार मानती से हैं आप? हम बिल्कुल मानते हैं। हाँ। सरकार से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आम जो जनता है, जो उसके कारण जो तकलीफ हो रही है आम जनता को, ये बहुत बुराई है हमारे देश के आप लिए। क्या कहेंगे इसमें? जैसे पेट्रोल हमारा महंगाई महंगा हो गया, मेरा डीजल एक महंगा हो गया। अलग है विचार इसमें, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा हमारे ज्यादा मायने रखती है। राष्ट्र सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं महंगाई भी हम लोग झेल लेंगे कहीं ना कहीं। और मातृशक्ति तो ऐसी है कि रसोई का काम उसके हाथ में होता है तो वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर लेती है। क्योंकि मैं खुद हमें कितने 40 साल हो गए हैं रसोई संभालते हुए, तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं उसमें। लेकिन सबसे पहला है राष्ट्रभक्ति। अगर हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम उस राष्ट्र में रहने के भी लायक होते हैं। इससे भारत के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र पे समर्पित है? राष्ट्र कितने लोग होंगे? अभी हम इसको कह सकते हैं कि 70% कह सकते हैं, लेकिन अभी हमें और जागने की आवश्यकता है। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँ कि मोर देन 70% राष्ट्र को समर्पित है, सनातन की तरफ। अब जो एक भावना उभर के आ रही है, वहाँ से पहले कभी देखने को नहीं मिला था। रही महंगाई की बात, एक ही वैश्विक स्तर पे है, हम इसके साथ हैं, देश के सरकार के साथ है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी कंट्रीज के अंदर तो डबल रेट हो चुके थे, जबकि हमारे यहाँ तो अब पिछले 5-7 दिन से कुछ परसेंटेज ही हाइक हुआ है। हम साथ हैं, हम उसके लिए अलग से प्लानिंग ये करते हैं, हम कहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। हमारा ये है कि जैसे मैंने अपने ऊपर ये किया कि जिस दिन मुझे ये चीज़ लग रही थी, मैं एक MNC कंपनी में काम करता हूँ, कनाडा कंपनी में, और हिंदुस्तान में उसका मेरे पास नॉर्थ इंडिया का हेड हूँ। मैं गाड़ी से काम करता था, बट मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने गाड़ी छोड़ दी। आई प्लान गाड़ी को छोड़ के बस एज वेल एज ट्रेन, जहाँ जरूरी होता है तभी मैं गाड़ी निकालता हूँ। तो हर महीने मेरा 25 से 30 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगता था। इस महीने के अंदर मैंने सिर्फ 4 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगाया इस महीने से। तो अभी जींद वालों को क्या संदेश देंगी? जैसा कि आज बैठक है, आपकी पारिवारिक बैठक है, क्या संदेश देंगे? हम यही संदेश देंगे कि हमारा परिवार के साथ जुड़िए और जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं एक थोड़ा सा 2 लाइनें और बोलना चाहूंगी। एक होता है मेरा परिवार जो 4 दीवारी में है। हम मेरा परिवार से हमारा परिवार में आए हैं। क्या बात? क्योंकि मेरा परिवार 4 दीवारी से जाके जो ये समाज है हमारा, क्योंकि खुद मेरे जीवन में ऐसे आए हैं अक्षण जब इस हमारा परिवार ने मेरे को उठाया है, जी जी, उस चीज से बाहर निकाला है। तो मेरा सभी से संदेश है, विशेष रूप से मातृशक्ति से। हमारे पुरुष भाई तो बहुत काम करते ही हैं, मातृशक्ति पे थोड़ा सा घर की जिम्मेवारियां मैं मानती हूँ ज्यादा होती हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक वर्किंग लेडी भी हूँ और घर भी संभालती हूँ। लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत कार्य कर सकते हैं। मातृशक्ति बहुत कुछ कर सकती है, और बहुत आज आप देख रहे हैं ये सब एक कॉल पे यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब इनके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति जज्बा है। बारिश में, वो भी बारिश में आप देखिए, घर का काम भी इनके ऊपर है, खाना वाना का, लेकिन उसके बावजूद भी समय निकाल कर यहाँ आई हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र भक्ति है तभी यहाँ आई हैं। देश के प्रति जज्बा है, राष्ट्र के प्रति ये आई हैं, और इंद्र देवता भी काफी प्रसन्न हैं। बिल्कुल प्रसन्न है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के ऐड लिए। करना चाहूँगा सर, ये मातृशक्ति भाभी जी हमारी हैं, आराधना भाभी जी 2-3 बार ब्लड दे चुके हैं, हमारी दिव्यांशी जी दे चुके हैं, पूजा भाभी जी हाउसमेट 2 बार ब्लड दे चुके हैं सर। ये हमारा परिवार से निकल के आम जो आज तक घर में रहती थी, अब वो बाहर निकल के ब्लड डोनेट कैंप कर चुकी है, और इनमें से ज्यादा नहीं कहता 40% से 60% से ज्यादा लेडीज ने ब्लड डोनेट किया है। आप समझ सकते कितनी अवेयरनेस आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसा कि हमारा परिवार और यहाँ पर जो मातृशक्ति आई है, आप देख रहे हैं कितना एक्साइटिंग मोड में है ये लोग, और आप भी इससे हमारा परिवार से जुड़िए
और जुड़ने के लिए जैसा कि बहन जी ने बताया है कि क्या करना पड़ेगा, तो आप भी आइए, मोस्ट वेलकम इस परिवार के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर, फिर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे हम इनसे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय।